दोस्तों, करंट अफेयर्स 2024 अप्रैल माह की क्रॉनिकल की है ये। तो इसमें हम देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम से लेके जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनको देखते हुए। तो हम यह देखते हैं कि अब रिपोर्ट एंड सूचकांक है, यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे वनडे की हो चाहे हमारी PCS IAS की हो। ठीक है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है देखना। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसको ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है हमारा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी हुआ था, ठीक, और इसमें देख लेते हैं कि इस बार क्या स्थिति किसकी रही थी। तो भारत की स्थिति हमेशा से ध्यान रखना देखी जाती है कि भारत की जो है 85वें स्थान थी। ठीक है, 85वें स्थान पर खिसक गया था। ये 2023 की रिपोर्ट है। ठीक, अगला देखते हैं कि 24 में अब ये क्या आ गया है। 24 में इसकी रिपोर्ट है 80। ठीक है, 2023 में कितनी थी? 2023 में थी 85, और 24 में जो जारी हुआ है इसमें कितनी हो गई? 80। तो ये सुधार हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखना। अगला वहीं लोकतंत्र सूचकांक में देखते हैं। तो लोकतंत्र सूचकांक में जो है भारत की स्थिति 41वें स्थान पर है। 2022 में 41वें स्थान पर। ठीक, और 46वें स्थान पर सुधार के साथ जो आई है अब 41 में आई है, और इससे पहले 22 में जो है 46 में थी। देखिए मिसप्रिंट करते हैं तो ये 2023 की रिपोर्ट है, यहाँ पे इसमें गलत देखा हुआ है कि 2022 में। ठीक है, नहीं, आप देख सकते हैं मुकाबले का है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2023 की है, ये 2022 की है। ठीक है, वहीं देखते हैं कि सबसे ऊपर जो सूचकांक में सबसे ऊपर जो रहे थे वो नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड क्रम अनुसार रहे थे। ठीक है, और भारत को इस सूची में क्या रखा है? फ्लॉड, देखिए क्या रखा है? फ्लॉड डेमोक्रेसी की सूची में रखा हुआ है। ध्यान रखना, भारत को कौन सी सूची में रखा है? फ्लॉड डेमोक्रेसी। सबसे ख़राब लोकतंत्र है वो हमारे पाकिस्तान का, पड़ोसी देश का। अगला वहीं एक करंट है कि सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता जो है वो बताए गए हैं नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, भारत में हम देखते हैं कि एक करंट और है कि 2023 में साइबर हमले हमारे बढ़े हैं। इसमें लोगों को सचेत रहना चाहिए कि साइबर हमले डिजिटल वाले जितने भी डिजिटल लेन देन को लेकर जो बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन उसके साथ ही सरकार को इसकी सुरक्षा के संबंध में भी कुछ ना कुछ प्रावधान करने चाहिए, जिससे लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई भी हताहत ना हो। ठीक है, सही है। वहीं पर हम देख लेते हैं एक जनरल सा क्वेश्चन है कि हमारे नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। ठीक है, ये देख लिया जाता है। कच्चे तेल की मांग का बड़ा केंद्र, सबसे कच्चा तेल जो मांग की जा रही है वो हमारी भारत में की जा रही थी, IEA ने बताया। ये बॉन्ड फाइनेंस द्वारा एक संकलित ये है बॉन्ड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024। तो इसमें बताया गया है कि मुकेश अंबानी को जो है शीर्ष भारतीय और विश्व में दूसरा स्थान दिया गया है कि सबसे बड़े उद्योगपति ये रहे हैं। ठीक है, वहीं देखते हैं हम भारत में तेंदुओं की स्थिति। भारत में अब तक जो बताए गए थे 718 हिम तेंदुए मौजूद हैं, जिसमें 477 जो तेंदुए हैं वो लद्दाख में ही स्थित हैं। तो लद्दाख एक स्पेशल राज्य की इतनी स्थिति है। अगला भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024-23 हमारा जो आया है रिपोर्ट डाटा, तो उसमें देखते हैं कि भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति कितनी है? 93। और इससे पहले देखा जाए कि 2022 में जो थी वो 85 थी, तो इसकी स्थिति और डाउन हुई है। ठीक है, तो और डेनमार्क जो है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। उसके बाद फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे, ये छोटे छोटे देश हैं, इसीलिए इनकी स्थिति अच्छी रहती है और वहाँ की सरकारें भी और अच्छा कार्य करती आई हैं। ठीक है, वहीं देखा जाए सोमालिया एक जो देश है ये सबसे अधिक भ्रष्ट देश बताया गया है, हालांकि भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। चलिए, अगला कुछ योजनाएं हैं और कार्यक्रम हैं, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। तो संगम कार्यक्रम जो बनाया है ये है विचारों का समाधान में बदलना, संकल्पना, कार्यान्वयन के बीच अंतर को पाटना और बुनियादी ढांचे में प्रकृति को बढ़ावा देना है। ये डिजिटल लेन देन में किस तरह से क्या हमारे नुकसान होते हैं उन सबको लेके है। अगला PM सूर्य घर बिजली मुक्त योजना, तो ये मोदी जी ने शुरुआत की सौर पैनल को बढ़ावा देने के लिए कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ को रोशन करना इसका मेन उद्देश्य है। सेकंड देख लेते हैं फेम 2 कार्यक्रम। बस इसमें यही क्या है कि 10,000 करोड़ से बढ़ा के 11,500 करोड़ धनराशि बढ़ा दी गई है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, PM किसान योजना 5 वर्ष
तो इसने देखिए प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की थी सम्मान निधि, इसके 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसमें है कि 3 महीने बाद 2,000 रुपये किसान के खाते में आते हैं, यानी प्रतिवर्ष 6,000 रुपये आपको मिल रहे हैं। तो 3 किस्तें आएंगी, यानी कि 4 महीने में एक। और इसकी लॉन्चिंग जो हुई थी वो गुजरात से हुई थी 2019 में, इसलिए इसके 5 साल पूरे हो गए हैं। अगला वही देखते हैं करंट। देखिए अगला करंट है किलकारी पहल का 2 अन्य राज्यों में विस्तार। तो महाराष्ट्र और गुजरात में इसकी शुरुआत की गई 2024 में, और इससे पहले ये एक राज्य में पहले से चल रही थी। ठीक है, तो ये अब किलकारी योजना अब तक देखिए कितने राज्यों, 18 राज्यों में इसको जो है संचालित किया गया है। और ये डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में गर्भवती महिलाओं के लिए 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला बैंकिंग, वित्तीय और बीमा से संबंधित देख लेते हैं कि जैसे कि पहला HDFC बैंक का HDFC क्रेडिटला में निवेश किया गया है, तो इसकी हिस्सेदारी फिक्स की गई है, वो है 90% हिस्सेदारी इसकी फिक्स की। वहीं वीज़ा और मास्टर कार्ड के कार्ड बेस्ड कमर्शियल पेमेंट पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि ये एक आए दिन कुछ ना कुछ इसमें घोटाले रहते ही हैं, तो KYC नहीं है, इस तरह का जो इनका कुछ ना कुछ इशू रहता है। वहीं इनसाइड बैंक, तो ये इनसाइड बैंक ने NPCI के साथ ये एक रुपए कार्ड लॉन्च किया है, सम्मान रुपए कार्ड ये लॉन्च किया। SBI ने क्या स्टार्ट किया है, SBI ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है, और इसका उद्देश्य है कि इको फ्रेंडली पहलों प्रोजेक्टों को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाना। वहीं सेबी द्वारा CDSL की बहुभाषी पहल की शुरुआत की गई। ठीक है, सेबी द्वारा CDSL की बहुभाषी पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो सेबी के अध्यक्ष जो इसमें कौन है, माधवीपुरी पुच, ये याद कर लेने का अध्यक्ष इसके कौन है। अगला सेगमेंट हम देख लेते हैं इसमें, जो उद्योग और व्यवसाय से संबंधित है। ठीक, तो ये भी देखते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि गूगल पे और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट के मध्य एक समझौता हुआ है कि सीमा पार लेन देन को लेके भी जो है एक दूसरे का वो रहेगा ही। पेमेंट ने लॉन्च किया है इंडस ऐप स्टोर, ये है अपना फ़ोनपे ने लॉन्च किया। अगला संक्षिप्त में देखते हैं, कुछ नियुक्तियां हैं, बस जल्दी देखते हैं इनको जो इम्पोर्टेंट होगी। निखिल जोशी बोइंग डिफेंस इंडिया के MD नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, बोइंग इंडिया के MD नियुक्त किए गए हैं। वहीं देखते हैं आनंद कुमार को UAE का गोल्ड वीज़ा मिला है। ठीक, और अगला मियो ओका भारत में ADB की नई निदेशक बने हैं, मियो ओका, तो ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। वहीं अगला देखते हैं कि ये उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं ऋतु बाहेरी। ठीक है, ऋतु बाहेरी बनाई गई हैं। संजय कुमार जैन IRCTC के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। संजय वर्मा UPSC के नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं। और लोचन सिंह ये होगी आपके। अगला देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 16वें वित्त आयोग हमारा 16वां है, और इसमें जो है 4 लोगों को नियुक्ति दी गई है। 4 लोग, इसमें 3 पूर्णकालिक और 1 आंशिक है, देख लेते हैं। ठीक है, और इस समय इसके अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है कि कौन है, अरविंद पनगड़िया इसमें जो है इसके अध्यक्ष हैं। अनिल कुमार को ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ये देख सकते हैं आप कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जो है 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। निधन देख लेते हैं, कुछ निधन देखते हैं जो हैं, जैसे मनोहर जोशी निधन हो गया इनका, और ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना के वरिष्ठ नेता रहे थे। ठीक है, अगला और देखते हैं, तो इम्पोर्टेंट होगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ का ये करंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस बार भारत सम्मान 5 लोगों को मिला है, जबकि ये नियम रहता है कि 3 तक है, लेकिन राज्य सरकारें जो चाहें वो कर सकती है। ठीक है, अभी तक जो है 4 लोगों को अधिकतम मिला था। ठीक, तो ये अडवाणी को छोड़कर अन्य हस्तियों का सम्मान मरणोपरांत दिया जा रहा है। बाकी एक ही व्यक्ति हैं जिनको जिंदे पे दिया गया है। बाकी कर्पूर ठाकुर देख लीजिए एक बार, कर्पूर ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, और चौधरी चरण सिंह, और वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, ये 4 लोगों को इस बार दिया गया है। ठीक है, ये विशेष स्थिति में देते ही हैं सारे लोगों को। तो अब तक जो है इसका सम्मान जो है कुल 53 लोगों को दिया जा चुका है। ठीक, जैसे कर्पूर ठाकुर जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, लालकृष्ण आडवाणी देश के सर्वोच्च पुरस्कार विजेता रहे थे 2015 के। ठीक है,
ये हो गए। और उसके बाद चौधरी चरण सिंह भी भाई जो है देश के प्रधानमंत्री रहे थे, 5वें प्रधानमंत्री थे ये, और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। पीवी नरसिम्हा राव भी हमारे जो है प्रधानमंत्री रहे थे। MS स्वामीनाथन जो ख़ास तौर पे कृषि वैज्ञानिक थे और हरित क्रांति के जनक भी इनको माना जाता है। ठीक है, तो मैक्सिको के बीजों को पंजाब के लिए लेके आए थे, गेहूँ उत्पादन के लिए संकर बीज लेके आए थे। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट करंट हम देखते हैं कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य, ठीक, तो ये 2 लोगों को दिया है। दूसरा क्या है, उर्दू गीतकार गुलजार को भी ये दिया गया है। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न था ये। अगला ये याद करने योग्य है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो है कन्फ्यूज कर सकता है कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो दिया गया है वो शशि थरूर को दिया गया है। ये वही राजनेता भी हैं और लेखक भी हैं। ठीक है, इसीलिए इसको याद कर लेना, कहीं मोदी जी वो लगा मत देना। ठीक है, अगला देखते हैं कि साउथ इंडियन बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक भी दिया गया है। साउथ इंडियन बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक का खिताब दिया गया है। अगला बाफ्टा पुरस्कार जो दिया गया है, बाफ्टा पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया है। ओपेनहाइमर को, ये लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक, इसलिए इसको याद कर लेना। बेस्ट फिल्म जो मिली थी वो ओपेनहाइमर को दी गई है। अगला देख लीजिए, 66वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड जो दिया गया लॉस एंजलिस में है, और ये जो है संगीत समूह संगति ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में रखा है। इसमें 5 संगीतकार आए थे, जाकिर हुसैन थे, राकेश चौरसिया और शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालाचार्य, शैलवा गणेश विनायक। ठीक है, अगला करंट हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो PT ऊषा को दिया गया है। ठीक है, भारत का 9वां गॉवटेक पुरस्कार दिया गया है। भारत को 9वां गॉवटेक पुरस्कार दिया है। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो ये हमें भारत को मिला है। अगला देख लेते हैं वहीं कि NIMHANS को WHO का नेशनल मंडेला पुरस्कार। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को WHO का नेशनल मंडेला पुरस्कार दिया गया। अगला देखते हैं आउटस्टैंडिंग बिजनेस मूवमेंट अवार्ड जो दिया गया है, इसको देख लीजिए कि बिना मोदी, भाई गुजरात के लोग हैं वो अच्छे खासे बिजनेसमैन है, इसलिए इसको याद करने की ट्रिक यही है। ठीक है, राजनाथ सिंह के द्वारा ये दिया गया है। ठीक, कुछ युद्धाभ्यास देख लेते हैं, ये आते ही आते हैं। तो शांति प्रयास अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट कि नेपाल के द्वारा ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। ठीक है, अगला मिलन 24 सैन्य अभ्यास भारत की नौसेना ने विशाखापट्टनम में नौसेना युद्धाभ्यास आयोजित किया है। ठीक है, इसमें 9 दिवसीय है और 51 देशों की सेनाएं शामिल हुई थी। ठीक, और इसे नौसेना ने CCC की थीम दी थी, इसकी थीम थी CCC। ठीक, वहीं एक और है मालदीव, श्रीलंका और भारत ने माले में क्या है, माले में एक 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया जिसका नाम रखा दोस्ती। ठीक है, नाम से देखिए कितना अच्छा है कि दोस्ती बढ़ाने के लिए ये जो है रखा था। चर्चित स्थल देख लो कुछ, ये चुशुंग क्या है कि भारत और चीन के बीच में एक सीमा पर स्थित बिंदु कॉरिडोर है, इसलिए ये, और ये लद्दाख के लेह ज़िले में गांव है। ठीक है, लद्दाख के लेह में गांव भारत का ये हिस्सा था। अगला था कि अफगानिस्तान के नूरगांव ज़िले में होली में भारी बारिश और भूस्खलन कम से कम लोग मारे गए थे। एक जगह थी नूरग्राम में। ठीक है, इसीलिए इसको याद किया गया है। ठीक है, बाकी ये हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट यहाँ से जो ज़्यादा आता है। जैसे 2 फरवरी है विश्व आर्द्रता दिवस, इसका थीम थी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, देखभाल अंतराल का समाप्त करना। अगला राष्ट्रीय कृमि दिवस मुक्ति दिवस, तो ये HTH हटाएं, बच्चों के स्वस्थ भविष्य में निवेश करें, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मातृभाषा दिवस 21 फरवरी है। बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक है, तो और उसका लास्ट सेक्शन रह जा रहा है हमारा ये खेल का। इसके बाद फिर हम जो है अगला करंट आपको अलग लेके आएंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024, भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया में तो जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन को तो खिताब जीता था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने ये खिताब जीता किसने, रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबन की जोड़ी ने। चेन्नई ओपन 2024 में और भारत के सुनील नागल ने ये, ठीक है, इटली के लुका नार्दी को हराया था।
FIH हॉकी वर्ल्ड महिला वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक नीदरलैंड को और भारत को रजत पदक मिला था और कांस्य पदक पोलैंड को मिला था। SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप चली थी, भारत को मेज़बान बांग्लादेश के साथ, ठीक है, संयुक्त विजेता इसमें घोषित किया था। अगला क्रिकेट में देखते हैं कि सबसे तेज़ 10,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज जो रहा है वो देख लीजिए, ठीक है। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम है, इसने सबसे तेज़ जो है 10,000 रन बनाए थे। इनने क्या है, क्रिस गेल और विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। T20 में सबसे तेज़ रन बनाने वाला। अश्विन क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने हैं अनिल कुंबले के बाद। इससे पहले अनिल कुंबले थे, वो भी भारतीय ही थे, ठीक है। अंडर 19 विश्व कप 2024, तो ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के फाइनल में भारत को हरा दिया था भाई, और ये भारत जीतता हालांकि, लेकिन ये जो लास्ट में आके हार गया। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स गेम्स में भारत का जो है तीसरा स्थान रहा था, और इसने देखिए कौन कौन से जो है प्लेयर्स थे। हरमिलन बैस, ज्योति एराज और तजविंदर सिंह, गुलवीर सिंह, अंकिता, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 4 बार स्वर्ण पदक लाए थे और अंकिता को जो है रजत पद मिला था। वहीं करंट देख लीजिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है छठा संस्करण था, और महाराष्ट्र जो है चौथी बार इसमें शीर्ष पर रहा था, ठीक। और सेकंड नंबर पर तमिलनाडु रहा था। बस इसमें इतना ही याद करना है, बाकी कुछ नहीं। यूपी की तो कोई स्थिति है ही नहीं। रचना कुमारी पर 12 वर्ष का जो है प्रतिबंध लगाया है खेल में, ठीक। अगला देखते हैं इसमें अगर कुछ रहता है तो, ठीक है। तो अब हम अगला जो करंट लेके आएंगे, आपको वन लाइनर लेके आएंगे 25 फरवरी तक, 1 जनवरी से। तो इसमें आपका पिछले जनवरी का भी रिवीजन हो जाएगा। तो वन लाइनर लेके आते हैं जल्दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारा, मेनली जो वनडे एग्ज़ाम आते हैं उसमें यहीं से प्रश्न मिलता है। धन्यवाद।